श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कांवड़ यात्रियों की। कांवड़ यात्रा शुरू और विपक्षी लोगों के ताने बाने स्टार्ट। ताने बाने से मतलब है कि कोई ना कोई साजिश रचनी शुरू हो गई है। कोई भी यात्रा शुरू होती है हिंदुओं की, चाहे वो जगन्नाथ यात्रा को लेकर हो, चाहे वो नवरात्रों को लेकर हो, दुर्गा माता की रथ यात्रा, या फिर गणेश विसर्जन होता है तो उसमें गणेश विसर्जन में भी समस्या आती है। अभी सितंबर आ रहा है, गणेश विसर्जन जब होगा तो उसमें विसर्जन करने में समस्या आएगी कि गणेश जी को विसर्जित क्यों किया जा रहा है, गंगा का पानी गंदा हो रहा है। और जब गंगा का पानी इतना सारा कचरा उसमें जाता है तब किसी को कुछ नहीं दिखता है। यमुना में कितना टॉक्सिन था वो किसी को नहीं दिखा जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम आदमी पार्टी की सरकार को सिर्फ एक काम आता है और वो है ब्लेम लगाना, उंगली उठाना। और वो भी उंगली किस पे उठाना? बीजेपी की सरकार। अब जब तक उनकी अपनी सरकार थी तब तक तो उनको कुछ भी नहीं दिखा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया, सब कुछ हरा हरा था। जिस तरीके के सावन के महीने में सबको हरा ही हरा दिखता है। और वो कहते नहीं है कि सावन के महीने में वो अंधे का जो एक है कि उसको हरा ही हरा नजर आता, उसके लिए तो सावन क्या, भादों क्या, कुमार क्या, कार्तिक क्या, उसको तो हर वक्त सिर्फ हरा ही हरा नजर आता है। तो वही है कि आम आदमी पार्टी को इस समय पे सिर्फ और सिर्फ अगर किसी भी चीज के लिए टारगेट किया जा रहा है तो वो है बीजेपी। और बीजेपी को किस लिए टारगेट किया जा रहा है? झुग्गी झोपड़ियों को लेकर, यहाँ के पोल्यूशन को लेकर। भाई अब तो उनका ऑड इवन जो चला रहे थे वो तो फेल हो ही चुका था। अब वो पानी बारिश हुई है तो उसको लेकर कि जल भराव तो अभी भी हो रहा है, अभी भी ऐसा हो रहा है। तो अभी कितने महीने हो गए हैं यहाँ पे बीजेपी की सरकार बने। कोई भी लड़की अपना घर छोड़ के, यानी कि जब शादी होती है, जब दूसरे के घर जाती है तो उसको भी एडजस्ट होने में साल, 2 साल, 3 साल लग ही जाते हैं, समझने में, वहाँ के रीति रिवाज समझने में। क्योंकि अपने घर में वो बिल्कुल फ्री होके रह रही थी, उसके घर का रीति रिवाज अलग था, उसके घर का पहनावा ओढ़ावा अलग था। लेकिन जब दूसरे के घर जाती है तो उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। तो कोई भी सरकार अगर अब इस समय पे सत्ता में आई है, जो 10 साल से सत्ता में बैठे थे और इतना करप्शन जो फैला के गए हैं, इतना रायता फैला कर गए हैं, अब उसको समेटने में टाइम तो लगेगा ही, उसको समझने में टाइम तो लगेगा ही। तो ये सब समझने के लिए जो अब वहाँ पे आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी की सरकार सत्ता पे आ गई है, बैठी है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। तो अब वो पंजाब और गुजरात से जो जीते हुए हैं तो उनकी जो वो खुशियां हैं वो अब उनको बड़ा सता रही हैं, बड़ा उत्साह दिला रही हैं। तो वहीं पर उन्होंने कांवड़ शिविर को लेकर जो गंदी राजनीति कर रही है दिल्ली की सरकार, यहाँ तक ब्लेम लगा दिया। आपने बीजेपी को जो है सीधा सीधा जो टारगेट किया है वो भी किस लिए टारगेट किया है? उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रियों के लिए, यानी कांवड़ जो शिविर लगाए गए हैं उसमें वो उनको पैसा नहीं दे रही, कह रही है अपने से खर्च करें, अपने जो है पैसा लगाएं। और बल्कि इतना पूरा इंतजाम पूरी तरीके से कांवड़ या शिविर लगाने वाले या कांवड़ यात्रियों को, कांवड़ जो हैं उठाने वाले, उनको किसी को कोई समस्या नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी को समस्या शुरू हो गई। अब वहीं पर शहादरा को ले लो, शहादरा में कांच के टुकड़े पाए गए रोड पे। कम से कम 400 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक बताया जा रहा है कि वहाँ पे कांच के टुकड़े फैले हुए थे। और दिल्ली के शहादरा में कांवड़ मार्ग, जहाँ से कांवड़ यात्रा निकलती है, जहाँ से कांवड़ लेकर लोग वहाँ से गुजरते हैं, कांवड़ लेकर जाते हैं, तो 1 किलोमीटर, यानी कोई कह रहा है 4 किलोमीटर तक, कोई 2 किलोमीटर तक, कोई कह रहा है 1 किलोमीटर तक। तो जो अनुमान लगाया गया, जो देखा गया वहाँ पे कि 1 किलोमीटर तक कांच के टुकड़े वहाँ पर पाए गए। और ये भी कहा जा रहा है कि ये तो या किसी की शरारत है या फिर किसी ने कुछ ऐसा कुछ साजिश रची है कि यहाँ से निकलेंगे और जानबूझकर कुछ कांच के टुकड़े फैला दिए, या जानबूझकर वहाँ पे टक्कर कराई गई है
ऑटो की या किसी चीज की कि कांच के टुकड़े जो है जा रहे थे और किसी चीज से टक्कर लग गई तो वहां कांच के टुकड़े फैल गए। भाई अगर कांच के टुकड़े फैल गए थे, कांच फैल गया था, तो वहां पे उसको हटाया भी जा सकता था, उसको साफ भी कराया जा सकता था कि नहीं यहाँ पे कांवड़ यात्री कांवड़ लेकर निकलेंगे तो इनको साफ सुथरा कर दिया जाए ताकि उनके पैरों में कांच न घुस जाए। नंगे पैर वो कांवड़ लेके जाने कितने किलोमीटर तक, कोसों दूर पैदल जाके उसको विसर्जित करते हैं। तो ये तो उनके समझ में आना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करके वो कांच के टुकड़े 1 किलोमीटर तक फैले रहे। तो कांवड़ यात्रियों के लिए क्या ये वाकई में साजिश रची गई है कि हाँ ऐसा करेंगे तो उनके पैर घायल होंगे और घायल होने के साथ साथ में उनको कुछ भी हो सकता है, वो ताकि कांवड़ लेके वहां तक पहुंच ही ना पाए जहां पे विसर्जित करने जा रहे हैं। तो ये सोची समझी साजिश आखिर किसकी है? वो भी और कहीं नहीं, ऐसी जगह पे शहादरा में हुआ ऐसा कांड। तो वहां ये कांड तो होने के बाद यानी कि कांवड़ यात्रियों में कोई भी व्यवधान नहीं देंगे, ये बात जो है वो कैबिनेट मंत्री ने बोल रखी है कि अगर कोई समस्या अगर किसी को आती है, कांवड़ यात्रियों के साथ में कोई खिलवाड़ करता है या फिर खाने की चीज को लेकर या फिर किसी और चीज को लेकर, तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो इस तरीके से ये सब ध्यान में रखते हुए यहाँ तक कि मेरठ और मुजफ्फरपुर में यहाँ तक अलर्ट कर दिया गया है कि 8 डेज के लिए स्कूल तक बंद करा दिए गए हैं ताकि किसी बच्चे को कोई भी समस्या ना हो। अगर कोई ऐसी साजिश रचता है कि कांवड़ यात्रियों की आड़ में कोई दंगा फसाद या कुछ ऐसा कुछ कर देता है तो कहीं ऐसा ना हो बच्चे उसका शिकार हो जाएं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कांवड़ जब तक निकलेगी तब तक के लिए उन्होंने 8 डेज किए। ना तो कोई समर वेकेशन है, ना कोई त्योहार है, ना कुछ है, लेकिन इन सबको उनकी सुरक्षा के लिए ये तरीका निकाला गया है कि 8 दिन के लिए स्कूल बंद किए जाएं। वो भी मेरठ और मुजफ्फरपुर जहाँ पे सबसे ज्यादा लोगों को समस्या होती है और लोग कांवड़ यात्रियों को टारगेट बनाते हैं। चाहे वो अभी पिछले साल जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी तो रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा इन सब चीज को और पकड़े भी गए। लोगों ने अपने यहाँ तक के नाम बदल लिए, हिंदुओं के नाम रख लिए, जो मुस्लिम ढाबे थे उन्होंने हिंदुओं के नाम, यहाँ तक कि स्कैन जो QR होता था उसको तक चेंज कर लिए, उसमें नाम बदल गए कि हाँ कि इनके, और उनको प्याज लहसुन का खाना खिलाना, उनको जो है इस तरीके जो झूठा खाना खिलाना, उनका धर्म जो है वो नष्ट करने का जो पूरा प्रयास किया जा रहा था वो इस बार नहीं हो पाया। तो अब एक साजिश है कि चलो कांच बिछा दी जाए। तो कांच बिछाने का जो उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा, ऐसी कॉन्स्पिरेसी रची, तो उन सबको मिटाने के लिए, उन सबको दूर करने के लिए यानी कि सरकार ने फैसला लिया है कि अगर कोई भी कांवड़ यात्रियों के साथ में कोई दुर्घटना होती है या कोई समस्या उनको आती है या उनके खिलाफ कोई साजिश रची जाती है तो उनको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा निर्णय लिया गया है। तो वो चाहे कहीं की भी कांवड़ यात्रा, चाहे हरिद्वार की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो गाजियाबाद की हो, चाहे वो मेरठ की हो, चाहे कहीं की भी हो, सभी जगह पे ये अलर्ट कर दिया गया है कि कांवड़ यात्रियों के साथ में किसी भी तरीके की कोई भी अगर साजिश रचता है तो उसके साथ में अच्छा नहीं होगा। तो अब सोचिए जो भगवान के लिए पूजा करने जा रहे हैं, भगवान का जल भरकर कोसों दूर जाकर उस भगवान पे अर्पित करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, 2-2 3-3 दिन पैदल चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में अगर कोई इस तरीके से उनकी आस्था को भंग करता है तो सोचिए कितना गंदा कार्य कर रहा है, कितना जो है अपने ऊपर ही पाप ले रहा है। तो पाप लेने वाले का जो है तो उसका हर्ष सिर्फ और सिर्फ बुरा ही हो सकता है, या तो वो घोर पापी है और या फिर वो नास्तिक है और उसको पता ही नहीं है कि भगवान की आस्था क्या होती है और भगवान का मान सम्मान किस तरीके से किया जाता है। वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति जान सकता है जो भगवान को पूजता है और भगवान के ऊपर उसकी पूरी आस्था रहती है और भगवान पर विश्वास रहता है। और जो भगवान पर विश्वास ही नहीं करता उसके लिए तो स्वर्ग और नर्क और
एक भगवान भी हैं तो वो भी उसको पत्थर ही नजर आएंगे, और जो आस्था रखेगा उसको पत्थर में भी भगवान नजर आएंगे। तो सोचिए कि उन लोगों का, जो कांवड़ यात्रियों के साथ में अगर कोई ऐसा खेल खेलता है तो उनको भी उसी तरीके से भगवान खेल खिलाएगा, और या फिर सरकार जो है उनको किसी भी तरीके से छोड़ेगी नहीं, उनको भी वैसे ही खेल खिलाएगी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।